प्यारे बच्चों, अपना जो लाइट का रिफ्लेक्शन का चैप्टर चल रहा है, कल मैंने आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बताया था और उसमें बताया था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल वो एक लाइन में एक प्लेन में लाई करती है और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। यहाँ तक मैंने बताया था। आज जो है कुछ छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे ऑब्जेक्ट, इमेज क्या होता है। ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ है जो या तो अपनी लाइट छोड़ती है या उस पर पड़ी हुई लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। दैट इज नोन एज ए ऑब्जेक्ट। एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज आइदर इट्स ऑन और रिफ्लेक्टेड। जैसे बल्ब है, बल्ब भी एक ऑब्जेक्ट है। आप, हम, ये चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं ये भी एक ऑब्जेक्ट हैं, परंतु बल्ब अपनी लाइट छोड़ता है और हम जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। जो लाइट हम पर पड़ी है हम उसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो हम ऑब्जेक्ट में कंसीडर होते हैं। दूसरा है इमेज। क्या है? इसको हिंदी में प्रतिबिंब बोलते हैं। जैसे आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो मिरर में जो आपकी शक्ल दिखाई दे रही है, दैट इज योर इमेज। दैट इज योर इमेज। तो अब उसको फिजिक्स की भाषा में कैसे समझें कि इट इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस produced when light rays coming from an object are reflected from a mirror or refracted through a lens। क्योंकि लेंस भी आपने पढ़ना आगे, चाहे वो लेंस से रिफ्लेक्ट हो या रिफ्रैक्ट मिरर से रिफ्लेक्ट हो या लेंस से रिफ्रैक्ट हो, और वो जहाँ मिलें या मिलती हुई दिखाई दें, हमें जो रेज हैं वो मिलती हैं जहाँ, वहाँ पर एक इमेज बनता है। ठीक है ना? तो यही कहा है हमने। अब इमेज दो प्रकार के होते हैं, एक रियल इमेज होता है और एक आभासी यानी कि वर्चुअल, इमेजिनरी इमेज कह लीजिए आप उसको। तो दो प्रकार के जो इमेजेस हैं, रियल और वर्चुअल। रियल और वर्चुअल। तो रियल इमेज कौन सा होता है कि जहाँ पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आ रही हैं, चाहे उस ऑब्जेक्ट से टकरा के आ रही हैं, चाहे उससे रिफ्लेक्ट होकर के आ रही हैं, वो आने के बाद जहाँ वास्तव में मिलती हुई दिखाई देती हैं, जहाँ वास्तव में मिलती हुई दिखाई देती हैं, वह इमेज आपका रियल इमेज कहलाता है। तो यही मैंने लिखा है, द इमेज ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए रियल इमेज। स्क्रीन है ये, यहाँ से मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से उसकी लाइट रेज आ रही हैं और आकर के यहाँ मिल जाती हैं, तो यहाँ जो इमेज मिला है वो रियल इमेज है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, सिनेमा हॉल में आप देखा होगा पीछे बालकोनी की तरफ से लाइट रेज आ रही होती है और वो लाइट रेज आकर के स्क्रीन के ऊपर मिलती हुई दिखाई देती हैं और स्क्रीन पे आपको एक पिक्चर दिखाई देती है। तो वो क्या है? आपका रियल इमेज है। परंतु वर्चुअल इमेज कौन सा है? जो रोज आप अपनी शक्ल जो है मिरर में देखते हो, ड्रेसिंग मिरर में आप देखते हो, तो वो वर्चुअल इमेज है। क्यों? क्योंकि उसमें हमें आभास होता है कि हम इतने पीछे हो गए, आगे हो गए, ऐसे उसमें हमें दिखाई दे रहा हो। तो वो इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, क्योंकि वो शीशे की स्क्रीन पे नहीं रहता, आगे पीछे होता रहता है। आप पीछे सरकेंगे वो भी पीछे सरक जाएगा, आप आगे आएंगे वो भी आगे आ जाएगा, आप दाएं होएंगे वो भी दाएं हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो इमेज होता है वो रियल इमेज नहीं होता, वो वर्चुअल इमेज होता है। तो मैंने यही बताया आपको, ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है, इमेज की टाइप्स बताई हैं, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। इमेज बनता कैसे है? कोई मान लीजिए पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये आपकी स्क्रीन है, मिरर समझ लीजिए, ये मिरर है, ये आपका मिरर है। इस मिरर के सामने ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट से टू रेज यहां आ रही हैं, क्योंकि इमेज बनता है जहां प्रकाश की किरणें आके मिलें या मिलती हुई प्रतीत हो वहां पर। तो किरणें कम से कम हम दो रेज लेंगे इसमें, तो ये दो रेज मान लीजिए यहाँ आ रही हैं, यहीं से मान लीजिए ये पॉइंट है, तो मैंने पॉइंट से ये मान लिया।
अब ये दो रेज आपको पता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा है, तो यहां पर जो नॉर्मल है, मान लीजिए ये इसका नॉर्मल है और इस पॉइंट का ये नॉर्मल है, तो जितने एंगल पर ये आती हैं, ये आई एंगल है, तो उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट होती हैं। तो ये आर इसका और ये आई, ये आर इसका, ये रिफ्लेक्ट हो रही है। परंतु इनको देखें अगर आप आगे पीछे ले जा करके, तो देखिए जितना ये यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी के बराबर इतनी ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ये आपको दिखाई देगा। मान लीजिए ये ए है और ये ए डैश है, तो अगर आप इसको वापस ले जाएंगे ऐसे, तो ये यहां से आती हुई आपको दिखाई देंगी, यहां से आपको दिखाई दी आती हुई। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, ये थोड़ा सीधा आप समझ जाइए, इसको मैंने हाथ से बनाया है। तो ये आपने देखा है कि किस प्रकार से एक ऑब्जेक्ट का इमेज आपने यहां देखा। अब यहां अगर आपकी आई है, यहां मान लीजिए आपने आई बनाया हुआ है, तो आपकी आई के अंदर ये आपको दिखाई देगा, ये ऐसे, ठीक है ना। ये आप कॉमन प्रैक्टिस है, घर पे आप करते हैं कि आपके घर पे ये ड्रेसिंग मिरर लगा हुआ है। ये मान लीजिए आपके घर पर ड्रेसिंग मिरर लगा हुआ है, ये मान लीजिए आपने लगाया हुआ ड्रेसिंग मिरर, ठीक है साहब, मैं जल्दी से बना रहा हूं समझाने के लिए। ये मिरर है, अगर कोई व्यक्ति इधर खड़ा हुआ है, ये यहां खड़ा हुआ है कोई व्यक्ति आपके मिरर के सामने, तो इससे जो रेज यहां आ रही हैं आपको यहां दिखाई देगा। आप जब उसको देखेंगे तो आपको यहां से दिखाई देगा कि वहां पर कोई आदमी खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि यहाँ पर इससे जो लाइट रेज टकरा करके आ रही हैं, सोर्स कहीं भी हो सकता है लाइट का, उस लाइट सोर्स से जो आप देख रहे हैं उसके ऊपर जो रोशनी पड़ रही है, वहाँ से कुछ रेज चारों तरफ में फैलती हैं, तो कुछ रेज यहाँ आ रही हैं और यहाँ से टकरा करके यहाँ आ रही, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया। अब इसका पूरा प्रतिबिंब यहाँ से इसी प्रकार से, ये यहाँ से और ये ऐसे आएगा, तो आप उसकी पूरी बॉडी को देख लेते हैं। यहाँ शीशा लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है, दर्पण लगा हुआ है, यहाँ आप खड़े होते हो और व्यक्ति वहाँ पर खड़ा हुआ है, तो यहाँ से आपको दिखाई देता है कि वो कहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ से आभास होता है। तो ये मैंने एक पॉइंट सोर्स के बारे में बताया है और ये समझाया, आइडिया दिया है कि पूरी बॉडी अगर कोई सामने हो, जैसे ये पॉइंट था, अब आप इसको बड़े से भी समझ सकते हैं, जैसे ये एक पॉइंट से समझाया वैसे पूरे से भी समझ सकते हो कि इसके अंदर अगर मान लीजिए आपके कोई बड़ा पॉइंट है, ये वाला आप मान लीजिए कोई मिरर ले लीजिए बड़ा सारा। अब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये ए है, ये बी है, वही बात है जैसे मैंने अभी उसमें आपको आइडिया दे दिया है। ये कितना, ये ए और ये इतना जितना आगे है, ये देखो जितना ये आगे होगा उतना ही पीछे भी होगा। ये ए डैश और ये बी डैश है। अब इससे क्या है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लाइट रेज पड़ रही हैं, ये तो मैंने दिखाया डिस्टेंस इसका पीछे एक साइड में। अब अगर आप देखें कि इस पॉइंट से ये रे यहाँ गई, अब ये टकरा करके मान लीजिए यहाँ आई, एंगल आई और आर बनेगा, वो आपके कंडीशन है, ला आपका वही वेरीफाई हो रहा है, आई और आर। एक ये पॉइंट है, यहाँ से ये रे आई, यहाँ से टकरा करके, ये थोड़ा मैं उसका हिसाब ले लेता हूँ क्योंकि मैंने पहले वहाँ बना दिया है, तो उसके हिसाब से ही मैं इसको सेट करता हूँ। देखिए ये जो रे है ये यहाँ टकराई है और यहाँ से टकराने के बाद ये यहाँ आ गई, मान लीजिए ऐसे आ गई, और यहाँ पर इसका एंगल आई और आर का हिसाब चलेगा। तो ये जब पीछे आप चलाओगे तो पीछे जाके यहाँ से आती हुई नजर आएगी। ऐसे ही ये सेकेंड रे इस पॉइंट से, क्योंकि ये तो फर्स्ट पॉइंट का आया है, ऐसे ही ये यहाँ ले लीजिए और इससे ये जो पॉइंट है टकरा करके आपका यहाँ आ गया। अब वही नियम आई और आर वाला, यहाँ आई इज इक्वल टू आर है
अब अगर इसको हम पीछे ले जाएंगे तो ये यहाँ से आएगा। अब आप यहाँ पर अपनी आई फिक्स कीजिए, आपको ये जो चाहे व्यक्ति हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसको आपने ऑब्जेक्ट बोला है, इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज है, यहाँ इमेज आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से जब आप देख रहे हैं तो आपको मिरर के अंदर दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति या ये ऑब्जेक्ट वहाँ पर है। तो इस प्रकार बेटा आपने रिफ्लेक्शन पॉइंट का भी समझा और पूरी बॉडी का भी मैंने समझा दिया है। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है कि पोजीशन जो आपके इमेज की है, जो आपका इमेज बन रहा है उसमें क्या पोजीशन होती है। आप प्रैक्टिकली करिए, जब आप अपने घर के सामने मिरर के सामने ऐसे खड़े होते हो तो ये आपका कौन सा हाथ है बताइए? ये आपका राइट हैंड है। परंतु जब मिरर में आपकी शक्ल ऐसे बनेगी, ऐसे आप दिखाई देंगे, तो आपके राइट के सामने आपके इमेज का कौन सा है? लेफ्ट हैंड आया। परंतु ऐसा नहीं है कि सिर पैर हो जाता है, पैर सिर हो जाता है। तो यही बात मैं बताने जा रहा हूं कि मान लीजिए आप मिरर के सामने एक मिरर आपने ले रखा है और उसके सामने RED लिख दिया, RED लिख दिया, तो ये D आपको ऐसा दिखाई देगा और ये जो E है ये आपको ऐसा दिखाई देगा और जो R है वो भी आपको ऐसा दिखाई देगा। ये जो प्रोसेस है कि दायां बायां हो गया, ये मान लीजिए आपका राइट था, ये मैं राइट बता रहा हूं, और ये आपका क्या है? लेफ्ट है। तो इधर आकर के आप जब देखते हैं तो राइट तो लेफ्ट बन गया। ये आप देखो, ये आपका इधर राइट आगे साथ देखें, इधर देखेंगे ना, तो ये देखो जो ये लेफ्ट था, लेफ्ट इधर आ गया और ये क्या आ गया? राइट इधर है ना, ये ऐसे ऐसे, तो ये इधर का लेफ्ट है, इस इमेज का ये लेफ्ट है और ये इसका R है, उल्टा हो गया है। देखिए ये इस प्रकार से चेंज हो जाता है। तो ये जो फिनोमिना है जिसके अंदर दायां बायां हो जाता है और बायां दायां हो जाता है, लेफ्ट राइट में चेंज हो जाता है और राइट लेफ्ट साइड में चेंज हो जाता है इमेज के अंदर, दिस इज नॉन एज लेटरल डिस्पर्जन, लेटरल इन्वर्जन, दिस इज योर लेटरल इन्वर्जन। इसको आप लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। और ये आपकी लाइफ में बहुत प्रैक्टिकली दिखाई देगा कि जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हो, अगर वहाँ कोई एम्बुलेंस खड़ी हुई हो, जैसे मैंने RED लिखा और वो DER से आपको पढ़ने में आया है, ऐसे ही एम्बुलेंस जो होती है उस पर आप देखिए उल्टे अक्षर लिखे रहते हैं। परंतु जब आप गाड़ी चला रहे होते हो आगे, तो आपका जो व्यू मिरर है जिसमें आप पीछे वाली गाड़ी कौन सी आ रही है वो देखते हो, तो उसके अंदर वो उल्टा लिखा हुआ एम्बुलेंस सीधा दिखाई देता है। क्योंकि मैं कई बार कहता हूं कि उल्टे का उल्टा क्या हो जाता है? सीधा हो जाता है। तो वही है, वो उल्टा था, उल्टे का उल्टा हो गया तो वो क्या हो गया? सीधा हो गया है। तो आपको पढ़ने में एम्बुलेंस सही दिखाई देगा और जब आप गाड़ी चलाते हुए मिरर में देखेंगे कि एम्बुलेंस आ रही है, आप उसे साइड दे देंगे। तो ये बेटा मैंने आपको बताया है लेटरल इन्वर्जन के बारे में। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर थोड़े से यूजेज आप पढ़ लेते हैं। यूजेज क्या है? पहले तो आप नेचर ऑफ इमेज पढ़ लीजिए या प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए। नेचर या प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। जो इमेज बना, अभी आपने ऑब्जर्व किया, मिरर में आपने देखा था कि जो आपका मिरर है उसमें ऑब्जेक्ट जितनी दूर है उसका इमेज भी उतना ही उसमें पीछे बना। तो आपने देखा, पहला है कि इमेज जो है ना हैव सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट हैज फ्रॉम द मिरर।
परंतु इमेज है सेम डिस्टेंस इनसाइड द मिरर, लिख लीजिए, समझ जाएंगे आप। इनसाइड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट हैज फ्रॉम द मिरर इन फ्रंट। जितना आगे ये था उतना ही इमेज पीछे बना है। दूसरा पॉइंट आपने क्या देखा कि लेटरल इन्वर्जन है, ये पॉइंट आपके दिमाग में आया, लेटरल इन्वर्जन। तीसरा पॉइंट है सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ये चीजें आपने पढ़ी हैं इसके अंदर। ये जो इमेज की प्रॉपर्टीज हैं ये आपने पढ़ डाली हैं। जितना है आगे उतना ही बना है, आपने यही पढ़ा है। प्लेन मिरर जो है, अगर डिस्टेंस को आप चेंज करें, यदि ये डिस्टेंस आप चेंज करें, आगे पीछे हों, तो इमेज की भी डिस्टेंस आगे पीछे चेंज होती है। ये मैंने नेचर्स के बारे में आपको बताया कि इमेज जो है आगे पीछे होता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इमेज जो आप देख रहे हैं मिरर के अंदर, ये आपका वर्चुअल इमेज था। अब आप आगे की बात कर सकते हैं, यूजेस कहाँ कहाँ कर सकते हैं, यूजेस भी आप समझ सकते हैं, बहुत आसान है। प्लेन मिरर आप कहाँ यूज़ करते हो? सबसे पहले उठते ही नहाते हो, धोते हो, अपनी शक्ल देखते हो, घर पर आपका ड्रेसिंग मिरर के रूप में, फेस मिरर कह लीजिए, ड्रेसिंग मिरर के रूप में आप इसे यूज़ करते हो। दूसरा क्या है? ब्लाइंड टर्न है। ब्लाइंड टर्न कौन से होते हैं? अंधे मोड़ जिनको बोला जाता है। जैसे रोड है, ये गए और एकदम से इधर मुड़ना पड़ जाए आपको, इधर मुड़ रहे हैं, कोई बिल्डिंग वगैरह, एकदम से गली इधर जा रही है, तो जैसे ही आप यहाँ गए एकदम से आपको मुड़ना है, तो ये ब्लाइंड टर्न कहलाता है। इसको ब्लाइंड टर्न क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें आपको सामने वाला कौन आ रहा है वो दिखाई नहीं देता है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि यहाँ पर आप एक मिरर लगा दीजिए। तो क्या होगा कि इससे जो यहाँ ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ कोई बाइक वाला आ रहा है, सपोज कर लीजिए कोई बाइक वाला आ रहा है, इसके ऊपर बैठ करके चलाता हुआ आ रहा है, और आप इधर से गाड़ी में जा रहे हो, आपकी कोई गाड़ी है, सपोज कर लीजिए ये कार लेकर के जा रहे हो आप, आपकी कार है, ठीक है ना, आप ऐसे जा रहे हो, इसमें ये गाड़ी वाला इधर आ रहा है, बाइक वाला, तो आपकी टक्कर हो सकती है। परंतु जैसे ये मिरर लगा हुआ होगा तो आपको ये बाइक इधर दिखाई देगी और बाइक वाले को आप दिखाई देंगे, बाइक वाले को आप दिखाई देंगे और बाइक आपको दिखाई देगी। तो इससे आप जो है सेफली उस टर्न पे मुड़ सकते हो। इसके अलावा ये ब्लाइंड टर्न हो गया। पेरिस्कोप आपने देखा होगा, आपने पेरिस्कोप भी है आपके सिलेबस के अंदर, आपने वहाँ देखा होगा। तो पेरिस्कोप क्या होता है? पेरिस्कोप एक इस मिरर का यूज है, इस प्रकार से है। पहले हम प्रैक्टिकल में मॉडल दिया करते थे, बच्चे बनाते थे, परंतु अब ये हट गया सिलेबस से। इस प्रकार से है कि कोई चीज़ यहाँ पर है, मान लीजिए, तो यहाँ पर हमने मिरर ऐसे लगाया हुआ है, ये ऐसे 45 एंगल होता है और ये 90 का होता है। अब जैसे ही मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट आपका है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे यहाँ पड़ी और ये टकरा करके यहाँ आएगी और फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ जो व्यक्ति है उसको ये दिखाई देगा। यानी कि आप देखिए, व्यक्ति यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है और दिखाई यहाँ दे रहा है। तो इस प्रकार बेटा मैंने जो आज आपको इमेज फॉर्मेशन बताई, ऑब्जेक्ट, इमेज, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज बनाए हैं, थोड़ा थोड़ा हम बढ़ते जा रहे हैं। अब जो मैंने आपको पढ़ाया है इसी के साथ जो हैं कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को आप दोहराइए। ये क्वेश्चन जो हैं जो आपको मिल रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन के, आप इन्हें दोहराइए। 15-16 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, ये आपने दोहराने हैं वो, ठीक है ना। तो मैंने होमवर्क आपको दिया है इस टॉपिक के बाद, यूजेस ऑफ मिरर के बाद, यूजेस ऑफ मिरर के बाद के जो क्वेश्चन आंसर हैं, क्वेश्चन
आंसर हैं वो आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है ना। अगर वो समझ में नहीं आए, उसमें भी कोई आपकी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। कल हम फिर नेक्स्ट में जाएंगे, आगे स्फेरिकल मिरर पे पढ़ेंगे। तो आज इतना।